हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हम लाप्लास की बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शंस के लाप्लास पहले देख चुके हैं। तो नेक्स्ट इस क्लास में हम ट्रांजिएंट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है यूनिट थर्ड में, उसको हमने टाइम डोमेन में पढ़ा था। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से ट्रांजिएंट एनालिसिस को सोल्व करेंगे। सिमिलर यूनिट थर्ड ही है यहाँ पे, बस वहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सी एफ एंड पीआई से सोल्व कर रहे थे और यहाँ पे हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने से एंड जो बेसिकली हम नॉर्मल ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं, जो कि आपने यूनिट थर्ड में पढ़ा है टाइम डोमेन के थ्रू। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिमिलर सा डिफरेंस है। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो जो टाइम डोमेन है वो एस डोमेन में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, इस वजह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ट्रांजिएंट एनालिसिस इजी रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास गिवन है एक आरएल सर्किट गिवन है, सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वीटी। अब इसी सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करने से क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप एट वीटी, वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस, सॉरी वीटी नहीं। तो इस इक्वेशन को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं V माइनस आर, करंट हमें गिवन है I माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, या तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं सिमिलर इक्वल टू जीरो। तो या तो हम ऐसे लिख दें या V इक्वल टू दिस टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सिमिलर वही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा? ये पूरी टर्म है वो लाप्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? आर आई टी आई का हो गया आर आई ओ एस। एल डी आई बाई डी टी का हमें पता है कि डी आई बाई डी टी का होता है एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो या एफ ऑफ जीरो। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो है वो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है। जैसे मान लो किसी भी कंडीशन में हम आई ऑफ जीरो लिखते हैं, इट मीन्स जीरो टाइम पीरियड पे, जैसे आई टी का फंक्शन है तो यहाँ पे टी की जगह जीरो आ रहा है। इट मीन्स टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे जो आई की वैल्यू है वो आई ऑफ जीरो है। और सिमिलर इसी को बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन हमारी आई ऑफ नोट लिख दो यहाँ पे या एफ ऑफ जीरो लिख दो, दोनों सेम ही है। तो एल ये टर्म आ गई, इसका लाप्लास। सिमिलर वीटी का लाप्लास हो गया वी ओ एस। देखो इनमें कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली मुझसे डिस्कशन ग्रुप पे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब देखो हमारे पास न्यू इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हम अगर लिखना चाहे या एज ए ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएंगे? सिमिलर सिंपल सा है। जैसा हम उस इक्वेशन से जो अपने पास सर्किट था उससे इक्वेशन बनाई थी, अब क्या करेंगे? इक्वेशन से सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे वी एस गिवन है, इट मीन्स वी एस है वो क्या है? पॉजिटिव गिवन है। पॉजिटिव गिवन है तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो करंट कैसे मानेंगे? सेम इसी के डायरेक्शन में मानेंगे। हम करंट मान लेते हैं। अब है हमारे पास आई ऑफ एस, पहले क्या था? आई ऑफ टी था, अब लाप्लास होने के बाद आई ऑफ एस हो गया। ठीक है, आई ऑफ एस हमारे पास करंट आ गई। अब देखो एक यहाँ पे गिवन है आर आई ऑफ एस, इट मीन्स एक रेजिस्टेंस आएगा जिसके थ्रू आई एस फ्लो हो रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो है आर आई ऑफ एस, इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। सिमिलरली एल एस आई ऑफ एस, इट मीन एस एल टर्म से एक टर्म आएगी जिसके साथ क्या है? आई ऑफ एस है। तो यहाँ पे एस एल रेजिस्टेंस या आप इंडक्टेंस बोल सकते हो, इस टर्म की एक टर्म आ गई। यहाँ पे क्या आ गया? एल आई ऑफ जीरो। तो एल आई ऑफ जीरो ये टर्म है, ये टर्म क्या हो गई? एल आई ऑफ जीरो ये टर्म हमारे पास एज ए वोल्टेज सोर्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा और ये आई ऑफ नोट है, कोई कॉन्स्टेंट है टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे। तो एल आई ऑफ नोट एक वोल्टेज सोर्स हो गया। वोल्टेज सोर्स कैसे हुआ? क्योंकि हर वैल्यू वोल्टेज है, तो यहाँ पे एल आई नोट आई जीरो ये भी एक वोल्टेज टर्म होगी। वोल्टेज टर्म होगी तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ये एल आई जीरो ये हो गया अपने पास में एक वोल्टेज सोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि इधर क्या है? ये नेगेटिव टर्म है।
इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव होगी, तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये टर्म ऐसे आ जाएगी। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि 2 मेश नेटवर्क है। मेश मीन्स लूप सिस्टम, 2 लूप है हमारे नेटवर्क में, तो हमें पता चल गया फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप। अब देखो, obtain the expression for I1s and I2s, it means I1s and I2s। तो या तो हमें अगर गिवन होता I1t या ओनली गिवन होता I1, इट मीन्स ये टाइम डोमेन में है, तो हम इसे टाइम डोमेन में सोल्व करते, बट यहाँ पे s गिवन है, इसका मतलब है कि हमें इसका लाप्लास बताना है। ठीक है, लाप्लास बताना है, एस डोमेन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन हमेशा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब देखो, यहाँ पे कोई स्विच गिवन है एंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ये ट्रांजिएंट कैसे हुआ? ये ट्रांजिएंट इस टाइप से हुआ, जब भी आपको कोई स्विच गिवन है एंड टाइम गिवन है तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा, स्विच ऑन या ऑफ होगा। यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है तो ये t इक्वल टू 0 पे क्लोज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 माइनस एंड t इक्वल टू 0 प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि t 0 प्लस ये तो है 0 के जस्ट बाद की वैल्यू, और 0 माइनस है इसके जस्ट पहले की वैल्यू। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम माइनर सेकेंड्स का वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जैसे 0 से 1 सेकेंड हो गया, तो ये 1 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। हम क्या मानेंगे, जस्ट 0 के बाद में जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, 0 प्लस, और इसके जस्ट पहले जो वैल्यू आएगी वो हो गया 0 माइनस। इट मीन्स 0 प्लस पे क्या है, स्विच पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, और 0 माइनस पे पूरी तरीके से ओपन रहेगा। t इक्वल टू 0 पे हम उसको प्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने यूनिट थर्ड में पहले भी बता चुका हूँ, ये सेकेंड टाइम बता रहा हूँ, तो एक बार यूनिट थर्ड को फिर से रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक है वो लाप्लास का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में लाप्लास को एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रांजिएंट को, वो देख रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे अपने, वो एक तो पोल से रिलेटेड आएगा जो कंट्रोल सिस्टम में यूज में होता है, और सेकंड आपका पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। पहले ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट लूप है अपने पास, फर्स्ट लूप है गिवन है। फर्स्ट लूप में क्या होगा, V माइनस यहाँ पे R गिवन है, तो R में एक करंट क्या है, डाउनवर्ड है, और सेकंड करंट अपवर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट लूप को कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट करंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये हो गया R1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव I1, टाइम डोमेन में होगी सभी, क्योंकि टाइम डोमेन में करंट गिवन है, माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब V इक्वल टू दिस, तो ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलर सेकेंड लूप के लिए हम KVL लगाएंगे, तो वो KVL कैसे अप्लाई करेंगे, उस KVL के लिए क्या करेंगे, L di/dt, ये क्या हो गया, इस पे ड्रॉप, यहाँ पे करंट I2 है, तो ये हो गया L di/dt। सिमिलर R2 I2t, ठीक है, ये दोनों ड्रॉप यहाँ पे हो गए। इसके बाद इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई विथ I2t माइनस R1 मल्टीप्लाई विथ I1t, क्योंकि देखो ये लूप कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या होगा, अपवर्ड, और सेकंड I1 क्या है, डाउनवर्ड है। इट मीन्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम जिस लूप को कंसीडर करते हैं उसको हायर वैल्यू मानते हैं, तो क्या होगा, I2 को पॉजिटिव लेंगे एंड I1 को नेगेटिव लेंगे। ये चीज़ तो पता होगी कि इसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि हम करंट इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इससे तो ऐसे बनेगा, और सेकंड I1 से कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। जब हम वोल्टेज ड्रॉप मानेंगे तो यहाँ पे जब लास्ट वाली वैल्यू टर्म देखेंगे नेगेटिव, तो ये तो हो गया नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, और ये हो गया पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। जब सभी वोल्टेज ड्रॉप है तो उन सभी को नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या होगा, I2 वाली टर्म नेगेटिव आएगी और ये टर्म पॉजिटिव आएगी। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और दिस टर्म बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो लूप है अपने पास, दोनों में क्या कर लिया, KVL अप्लाई कर लिया। अब दोनों में KVL अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म है, इन दोनों का लाप्लास लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का लाप्लास लेंगे, तो फर्स्ट टर्म का लाप्लास क्या हो गया, R1 I1s माइनस I2s, और V1 का लाप्लास होता है 1/s। तो R1 यहाँ पे कांस्टेंट है, वो सिमिलर आ गया, I1s का I1t का I1s हो गया, एंड सिमिलर I2t का I2s हो गया, यहाँ पे V of s हो गया।
अब देखो वी ऑफ एस को इसने डायरेक्टली वी पुट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकेंड टर्म का कैसे करेंगे। सेकेंड टर्म का होगा अपने पास R2 कांस्टेंट है तो R2 हो गया प्लस I2S, सिमिलर R1 I2S एंड SL I2S। इसका क्या होगा, इसका यही होगा, इसका हमारे पास होगा SL L डी आई बाई डी टी का मैंने बताया था। इसका जब लाप्लास लोगे तो L तो क्या है, कांस्टेंट है, तो L तो बाहर आ गया। डी आई बाई डी टी का क्या होगा, डी आई बाई डी टी का होगा आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो। ठीक है, एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, आई ऑफ जीरो को इसने अलग ले लिया, एल से मल्टीप्लाई हो गया तो एल आई ऑफ जीरो हो गया एंड एल एस आई ऑफ एस ने इसने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। सिमिलर इस टाइम का आर वन आई वन एस हमारे पास लाप्लास आ गया इक्वल टू जीरो। अब आई वन जीरो ये नेगेटिव टर्म है, दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इधर रहेगी तो नेगेटिव रहेगी और जस्ट उस साइड जाएगी इक्वल टू में तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करके क्या फाइंड आउट करेंगे, I1s एंड I2s। दो ही वेरिएबल है I1 एंड I2, दो अपने पास इक्वेशन है तो उनको डायरेक्ट डिसइंटीग्रेट करके अपन सोल्व कर सकते हैं। या तो देखो डायरेक्ट यहाँ से सोल्व हो जाएगा, R1 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या होगा, R1 I1s माइनस R1 I2s इक्वल टू V बाई एस। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से क्या होगा, दोनों को ऐड करने से ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और इससे क्या है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें एल आई ऑफ जीरो को जीरो कंसिडर किया है क्योंकि हम मान रहे हैं कि इनिशियली इंडक्टर में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है। तो इनिशियली मैंने बताया था कि t इक्वल टू जीरो पे क्या है, करंट की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इंडक्टर पहले से चार्ज नहीं है, हम उसको जैसे ही स्विच ऑन होगा उसके बाद वो चार्जिंग कंडीशन में आएगा। ठीक है, I1 एंड I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो सभी किसमें है, एस डोमेन में है। इट मीन्स ये लाप्लास वैल्यूज है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है। इसमें कोई डाउट है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेना मेरे साथ। अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि आरएल सर्किट एक स्टेप रेस्पॉन्स इनपुट के साथ में प्रेजेंट है। अब आपको मैंने बताया था कि स्टेप रेस्पॉन्स में क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद में वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है। इट मीन्स पहले जैसे t इक्वल टू जीरो पे है तो स्टेप रेस्पॉन्स में ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास डीसी है तो डीसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो t लेस देन जीरो पे तो जीरो रहेगा एंड ग्रेटर देन पे कोई ना कोई सम वैल्यूज रहेगी। तो जहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे थे उस जगह क्या है, ई यू ऑफ टी ले लेंगे। ठीक है, स्टेप फंक्शन का आपको पहले बताया हुआ है, इंटीग्रेट जो लाप्लास है उसमें इस स्पेशल फंक्शंस के लाप्लास मैंने बताया था उस लेक्चर में, इसके बारे में बताया था और ज़्यादा कि स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है। अब देखो सिमिलर वही है, ई क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई यू ऑफ टी, ये हो गया स्टेप फंक्शन। ये डिनोट कर रहा है कि टी इक्वल टू जीरो के बाद में ये सर्किट ऑन हो रहा है, उससे पहले जीरो था। यहाँ पे पहले ये क्लोज नहीं था, टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज हो रहा है। अब देखो आर आई टी ये क्या हो गया, इस पे वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, यही होता है वी एट इंडक्टर वी एल। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। इस टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं लाप्लास कर देंगे। तो लाप्लास से क्या होगा, यू ऑफ टी या वन का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन एस। सिमिलर आई ऑफ टी का आई ऑफ एस हो गया एंड डी आई बाई डी टी का हो गया एल डी आई बाई डी टी का एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो इंडक्टर है पहले से चार्ज नहीं है तो इसके पास कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है तो आई जीरो है वो वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि इनिशियली सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहाँ पे आई जीरो जीरो हो गई। आई जीरो जीरो होते ही ई ऑफ एस इक्वल टू, ये दो टर्म रिमेनिंग रही, दोनों टर्म से आई ऑफ एस को कॉमन ले लिया तो हमारे आई ऑफ एस इक्वल टू ये टर्म आ गए। इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, जब
डिनोमिनेटर में कोई इक्वेशन गिवन है एस मल्टीप्लाई विथ एस प्लस ए, तो उसको हम, या फिर 1/s+a मल्टीप्लाई विथ एस प्लस बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। मैथ में पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन में ये यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया s+a एंड s+b। इससे हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे क्या है, लाप्लास लेना इजी हो जाएगा। आपने लाप्लास में भी ये टर्म्स पढ़ी होगी। तो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब एलसीएम लिया तो ये हो गया s+r/l प्लस बी एस इक्वल टू 1, नहीं इक्वल टू E/L। ठीक है, अब क्या होगा, s इक्वल टू 0 पुट करेंगे। s इक्वल टू 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गई। a इक्वल टू क्या आ गया? a इक्वल टू E/R। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे s है तो ये भी क्या हुआ, 0 पुट कर दिया तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, r/l, और यहाँ पे बच गया E/L। तो l से l कैंसिल आउट एंड हमारे पास a की वैल्यू आ गई E/R। सिमिलर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? s इक्वल टू -r/l कर देंगे। तो -r/l पुट करेंगे तो ये टर्म तो पूरी क्या हो गई, 0, जैसा फर्स्ट में इस टर्म को 0 किया था। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या रखी, -r/l। तो यहाँ पे l से l फिर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -E/R हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखो E/R डिवाइडेड बाई s, तो मैंने बताया था अब क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे, क्योंकि हमें टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। लाप्लास क्यों लिया था? क्योंकि s डोमेन में सोल्व करना इजी होता है। इसी को हम थर्ड यूनिट में टाइम डोमेन से सोल्व किए थे आरएल सर्किट को। तो वहां पे कैसे सोल्व किए थे, CI एंड PF से, या फिर अगर सिंगल ऑर्डर है तो उसको कैसे किया था, डायरेक्ट होमोजीनियस से या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व किया था। कैसे, देखो एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, LdI/dt ROI इक्वल टू EUT। इट मीन्स ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, नहीं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे L di/dt को d रख रहा हूँ प्लस ROI, I को कॉमन ले लेते हैं। I इक्वल टू क्या है, समथिंग वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू क्या है, E के इक्वल है। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो होमोजीनियस होता, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते थे। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, बट ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, तो इसको हम जो फॉर्मूला आता है अपने पास इंटीग्रेशन का, उससे सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। मान लो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आता है RLC सर्किट में, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करता है, उसको सोल्व करने के लिए सिमिलर CF एंड PI फाइंड आउट करते हैं, जो आपने मैथ में पढ़े। ठीक है, और थर्ड यूनिट में भी मैंने अच्छे से बताया है। CF एंड PI यहाँ पे यूज में नहीं आएंगे। CF एंड PI वाला मेथड थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो यहाँ पे लाप्लास से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आई, हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं। इनवर्स लाप्लास लिया, इनवर्स लाप्लास लिया तो 1/s का मैंने बताया था, 1/s का U(t) होता है। U(t) का मीनिंग सिमिलर वही है, 1 होता है 0 के बाद में। तो हम यहाँ पे U(t) भी पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। सिमिलर 1/s+a, इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻a(t). तो यहाँ पे a की जगह क्या गिवन है, a की जगह गिवन है r/l। तो r/l है, तो यहाँ पे हो गया e⁻r/lt। ठीक है, e⁻r/lt, और सिमिलर ये कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे बाहर आ गया। अब देखो ये इक्वेशन कैसे बनी, E/R 1 - e⁻r/l(t). ठीक है, इसको हम टो से भी डिनोट करते हैं, 1 - e⁻t। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सिमिलर रेस्पॉन्स है वो स्टेप फंक्शन के साथ में है। सिमिलर यहाँ पे RL नेटवर्क का इंपल्स फंक्शन के साथ होगा। इंपल्स फंक्शन मैंने बताया था del(t) होता है, जैसे U(t) अपने पास स्टेप फंक्शन होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स del(t) होता है। इन फंक्शंस को उस टाइम भी बताया था कि इनको अच्छे से एक बार देख लेना और आप दोबारा भी रिवाइज कर लेना। सिमिलर जहाँ पे U(t) आया था वहाँ पे del(t) आ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ पे लाप्लास ले रहे थे हम U(t) का, सिमिलर यहाँ पे del(t) का ले लेंगे, एंड एज इट इज ऐसा का ऐसा रहने वाला है। इनिशियल कंडीशन में I
जीरो प्लस को हम जीरो कंसिडर करेंगे क्योंकि हम मान रहे हैं कि एल पहले से चार्ज्ड नहीं है। इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन का लाप्लास हमने लिया, जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया था वैसा वैसा हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्योंकि इसको हमने जीरो पुट कर दिया। अब देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट आई ऑफ जीरो को जीरो पुट कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन से आई एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ई अपॉन आर प्लस एल एस। सिमिलर जब अपर साइड में यूनिट स्टेप फंक्शन था तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूटी की आ गया था ई अपॉन एस, जिस वजह से यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई हो गया था। एस से मल्टीप्लाई होने की वजह से हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ा था, बट यहाँ पे तो ओनली एक ही एस की वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, एल कॉमन ले लेंगे, क्योंकि डिवाइड में हमें वन अपॉन एस प्लस ए बनाना है ई की पावर 80 बनाने के लिए। तो ई बाई एल वन अपॉन एस प्लस आर एल, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या हो गया, आर एल हो गया। तो सिमिलर हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे ये इक्वेशन आ गई। ये दोनों समझ आ गए। अब नेक्स्ट इसके सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने अभी सोल्व किया है। यहाँ पे क्या होगा, हमें गिवन है 50 वोल्ट गिवन है, एंड देखो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है 50 वोल्ट एंड 5 एम्पियर करंट, इट मीन्स आई ऑफ टी इक्वल टू 5 एम्पियर, नहीं हाँ ठीक है 5 एम्पियर करंट गिवन है। अब देखो फाइंड करंट आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा इनिशियल करंट दे रखी है 5 एम्पियर, इट मीन्स आई ऑफ जीरो यहाँ पे गिवन है 5 एम्पियर, इसको हम जीरो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, आई ऑफ जीरो को जीरो पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर करंट ऑफ सर्किट की करंट हमें फाइंड आउट करनी है टी ग्रेटर देन जीरो पे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही है केवीएल अप्लाई किया, उसके जस्ट बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आई ऑफ नोट की वैल्यू जहाँ पे जीरो पुट कर रहे थे 5 पुट कर देंगे, तो ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 50 बाई एस प्लस 5। यहाँ पे कुछ डाउट ये हो रहा होगा कि ये 50 वोल्ट है, वो एज ए यूनिट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है कि यूनिट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टी लेस देन जीरो पे जीरो रहेगा, एट टी ग्रेटर देन जीरो पे सब वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू है 50, तो ये हो गया 50 यू ऑफ टी, क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो पे जैसे ही स्विच क्लोज होगा उसके बाद कॉन्स्टेंट ये 50 वोल्ट अप्लाई रहेगा। तो यहाँ पे यू ऑफ टी का हो गया 50 बाई एस। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से हम आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और आई ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में एक बार इनवर्स लाप्लास लेना है। इनवर्स लाप्लास लेने से हमारे पास टाइम डोमेन में इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास टाइम डोमेन में इक्वेशन आ गई। इस टाइम डोमेन में इक्वेशन, यही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सिमिलर ऐसा का ऐसा ही हमारे पास क्या होगा, पैरेलल आरएल सर्किट के लिए होगा। पैरेलल आरएल सर्किट में क्या होगा, पैरेलल आरएल सर्किट में सिमिलर जहाँ पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। जो क्योंकि यहाँ पे एक लोड बन जाएगा, कहीं पे भी एक लोड बना लो, यहाँ पे मान लो एक लोड बन गया, तो ये लोड पे जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस करंट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसका सिमिलर लाप्लास लेंगे, एंड लाप्लास लेने के बाद उसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन का लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, ताकि हमारे पास टाइम डोमेन में करंट की इक्वेशन आ जाए, ठीक है। इजी है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट है स्टेप्स रेस्पॉन्स के लिए, और सेकंड हो जाएगा अपने पास इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो आरएल सर्किट है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी डाउट हो आपके तो ये मुझे एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेप रेस्पॉन्स टू आरसी सर्किट, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बाय।